बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 नवंबर 2023 को पटना में एक रैली में शामिल हुए। इस रैली को सीपीआई और वाम दलों के द्वारा आयोजित किया गया था। अब इस रैली से हमें कोई लेना देना नहीं, पर इस रैली में जो हुआ वो बहुत बड़ा मुद्दा है कि नीतीश कुमार ने इस रैली के दौरान कांग्रेस पर तंज कसा, खासकर राहुल गांधी पर तंज कसा कि गठबंधन का नाम तो रख लिया, इंडी गठबंधन, इंडी अलायंस, पर काम कुछ नहीं हो रहा। और नीतीश कुमार का ये तंज सीधा सीधा कांग्रेस के ऊपर है, राहुल गांधी के ऊपर है। क्यों? ये वीडियो आप पूरा देखें, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो ज़रूरी है क्योंकि जब इंडी गठबंधन बना तब से लेकर आज तक मैंने जितने भी वीडियो पहले बनाए, सब वीडियो में मैंने कहा, यहाँ तक कि जितने भी समझदार लोग हैं हमारे देश में सबको पता है कि ये इंडी गठबंधन, ये विपक्षी गठबंधन बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला। लोकसभा के इलेक्शन तो अभी 8-10 महीने दूर है, लेकिन उस टाइम को तो छोड़िए, ये दिसंबर 2023 तक भी ये गठबंधन नहीं चलेगा। 2023 ख़त्म होते होते विपक्षी गठबंधन भी ख़त्म हो जाएगा। बस आप ये वीडियो पूरा देखें और हो सके तो शेयर भी करें और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप सबको पता है कि थोड़े दिनों पहले अखिलेश यादव ने भी मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस के ऊपर तंज कसा था कि अगर मुझे पता होता कि विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन नहीं है, मतलब इंडी गठबंधन विधानसभा चुनाव में नहीं है, उसका कोई रोल विधानसभा चुनाव में नहीं है, तो मैं सोचता इंडी गठबंधन में शामिल होने के लिए सोचता। ये तंज, ये कटाक्ष, ये अपना दर्द अखिलेश यादव जी ने अभी कुछ दिनों पहले अपने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में जाहिर किया ही था, मीडिया के सामने अपनी ये बात रखी थी। इसके अलावा भी कहा जाता है कि ममता बनर्जी से लगाकर कोई और विपक्षी नेता इंडी गठबंधन में होने वाले कुछ कामों को लेकर, कुछ बातों को लेकर नाराज़ हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि इंडी गठबंधन सिर्फ कांग्रेस का या राहुल गांधी का नहीं है। करीब 28 पार्टियां हैं जिन्होंने मिलकर इंडी गठबंधन बनाया, लेकिन आज आप देखिए सर पर ताज लेकर घूम रहे कांग्रेसी नेता राहुल गांधी, इंडी गठबंधन का तो कहीं नाम भी नहीं। जैसे राहुल गांधी ने सारे विपक्षी नेताओं को साइड में कर दिया, गठबंधन बना पर साइड में कर दिया कि भाई आप सबका कोई काम नहीं है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे काम करने दो, आप सबका कोई काम नहीं, आप अपने राज्यों में अपनी सत्ता बनाइए और खुश रहिए, मैं तो प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ, आप सबका कोई काम नहीं। और नीतीश कुमार का दर्द, नीतीश कुमार का तंज कुछ इस तरह का ही है। उन्होंने पटना में उस रैली के दौरान कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, तंज कसा कांग्रेस के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, कि कांग्रेस विपक्षी गठबंधन मतलब इंडी अलायंस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, वो बस 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव है उसी में बिजी है। अब देश में जितने भी लोग हैं जो देश की राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं, सबको पता है कि विपक्षी गठबंधन बना, इंडी अलायंस बना, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रोल बिहार के मुख्यमंत्री, एक वरिष्ठ नेता है, भले ही विपक्षी गठबंधन के है पर एक वरिष्ठ नेता है। तो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा रोल था विपक्षी गठबंधन को खड़ा करने में, इंडी अलायंस को खड़ा करने में। लेकिन आगे जाके क्या हुआ? कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया। मैंने आगे कहा, वैसे कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने सारे विपक्षी नेताओं को साइडलाइन कर दिया। एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस और राहुल गांधी ने मिलकर इंडी गठबंधन को हाईजैक कर लिया, पूरा विपक्षी गठबंधन हाईजैक कर लिया। और एक बात वैसे भी सामने आई थी कि इंडी अलायंस जो नाम रखा गया, वो नीतीश कुमार से पूछा भी नहीं कि भाई हम ये इंडी अलायंस ऐसा कुछ नाम रखने वाले हैं, उसका कोई सजेशन नीतीश कुमार के पास नहीं लिया गया, उनसे बात भी नहीं की गई और इंडी अलायंस नाम रख दिया गया। और कहा जाता है कि इस बात को लेकर नीतीश कुमार इतना नाराज़ थे कि गठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिना हाजिरी दिए नीतीश कुमार वहाँ से लौट गए थे। नीतीश कुमार के कई ऐसे बयान हैं विपक्षी गठबंधन बनने के बाद, इंडी अलायंस बनने के बाद, जिनको अगर ध्यान से नोटिस किया जाए तो साफ पता चलेगा कि नीतीश कुमार जैसे वरिष्ठ नेता को, भले ही विपक्षी गठबंधन के नेता है लेकिन देश की राजनीति के एक वरिष्ठ नेता है,
पर उनको कांग्रेस और राहुल गांधी ने किनारे पर कर दिया है, उनको साइडलाइन कर दिया है। साफ तौर पर कहा जाए तो नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन में कोई भाव नहीं मिल रहा, और ऐसा ही कुछ अखिलेश यादव का रोना था। अखिलेश यादव ने भी अपने जब मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस के ऊपर तंज कसा था, कांग्रेस के साथ उनकी गर्मा गर्मी हुई थी, तो अखिलेश यादव का भी कुछ ऐसा ही कहना था, उनका भी भाव कुछ ऐसा ही था कि उनको भी विपक्षी गठबंधन में जो एक मौका मिलना चाहिए या उनको जो एक भाव मिलना चाहिए अखिलेश यादव को, वो नहीं मिल रहा। और एक बात नीतीश कुमार की देखें तो जातीय जनगणना का मुद्दा, ये एजेंडा नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, सत्ता में आने के लिए, विपक्षी गठबंधन को जिताने के लिए, ये एक एजेंडा नीतीश कुमार ने तैयार किया था। नीतीश कुमार की तरफ से ये एजेंडा तैयार किया गया था। वैसे देखा जाए तो ये एजेंडा सिर्फ और सिर्फ चुनावी है, हिंदुओं के वोट बांटने के लिए, हिंदू एकता को तोड़ने के लिए। पर अगर राजनीति के नज़रिए से देखा जाए तो ये एजेंडा नीतीश कुमार का था। लेकिन आज देखिए, आप कोई भी चुनाव प्रचार देख लीजिए, कांग्रेस का, राहुल गांधी का, हर जगह पर राहुल गांधी जातीय जनगणना का मुद्दा जनता के सामने रखते हैं। जातीय जनगणना के मुद्दे पर विधानसभा चुनाव वैसे देखने जाए तो जीतने निकले हैं राहुल गांधी, कांग्रेस। तो ये मुद्दा भी, ये एजेंडा भी नीतीश कुमार का राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया। और आप देखिए कि इस विपक्षी गठबंधन का, इंडिया अलायंस का कोई लंबा भविष्य नहीं है। नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और भी कई नाम हो सकते हैं जो कांग्रेस, राहुल गांधी या अंदर ही अंदर एक दूसरे से नाराज़ चल रहे हैं। साथ ही साथ देश की जनता इनकी कुछ बातों से नाराज़ है, जैसे कि डीएमके के नेता, तमिलनाडु के 3 मंत्रियों ने, 3 नेताओं ने सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी की। उदयनिधि स्टालिन, के राजा, के पोनमुडी जैसे डीएमके नेताओं ने सनातन धर्म को गाली दी, एड्स कहा, कोरोना कहा, सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात की। लेकिन विपक्षी गठबंधन के किसी भी नेता, नीतीश कुमार, राहुल गांधी या किसी भी नेता ने इस पर आपत्ति नहीं जताई। नीतीश कुमार जैसे वरिष्ठ नेता, राहुल गांधी जैसे नेता, अखिलेश यादव जैसे नेता, ममता बनर्जी जैसे नेता या किसी भी विपक्षी गठबंधन के नेता ने नाराज़गी नहीं जताई, आपत्ति नहीं जताई कि भाई देश हिंदुओं का है, देश में सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है, तो हमें सनातन धर्म पर, हिंदुओं के ऊपर ऐसी टीका टिप्पणी, ऐसा अपमान सनातन धर्म का नहीं करना चाहिए। फिर विपक्षी गठबंधन बनने के बाद, इंडिया अलायंस बनने के बाद भोपाल में एक रैली थी, जिस रैली को लेकर सारा विपक्षी गठबंधन जब नया नया बना तब बहुत उछल रहा था। लेकिन भोपाल की वो रैली रद्द कर दी गई। कहा जाता है कि कांग्रेस की वजह से वो रैली रद्द कर दी गई, क्योंकि चुनावी प्रचार, विधानसभा का चुनावी प्रचार स्टार्ट हो चुका था मध्य प्रदेश में। बात तो ऐसी भी आई थी कि अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस के कुछ नेता, विपक्षी गठबंधन के कुछ नेता, इंडिया अलायंस के कुछ नेता अरविंद केजरीवाल के साथ भोपाल में उस रैली में शामिल होना नहीं चाहते थे, ऐसी भी एक बात आई थी। फिर कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव की बात सामने आई, कांग्रेस के साथ उनकी तकरार सामने आई। फिर अब नीतीश कुमार जी के तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं इंडी गठबंधन को लेकर। और आप सबको पता ही होगा, पिछले 6-8 महीनों से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में लड़ रही है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगी है, एक दूसरे के सामने तलवार निकाले खड़ी है। अब नरेंद्र मोदी एक विश्वस्तरीय नेता, भले ही उनके बारे में कांग्रेस या विपक्षी गठबंधन के नेता कुछ भी उल फिजुल बोले, रोज़ कोई एजेंडा, रोज़ कोई प्रोपोगंडा तैयार करे, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करे, पर सच ये है कि नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी को छोड़ो कोई भी विपक्षी नेता नहीं टिक सकता। और जिस तरह से विपक्षी गठबंधन काम कर रहा है, अब तो नीतीश कुमार ने भी कह दिया कि भाई विपक्षी गठबंधन में कोई काम नहीं हो रहा। तो जिस तरह से विपक्षी गठबंधन काम कर रहा है या विपक्षी नेताओं के बीच जो तालमेल हम सबको दिख रहा है, उसमें 1% भी चांस नहीं कि विपक्षी गठबंधन सत्ता में आ सकेगा। और वैसे भी विपक्षी गठबंधन बना भी नहीं था, उससे पहले से सबको पता था कि यहाँ सबको पीएम बनना है। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, नीतीश कुमार वगैरह वगैरह सबको पीएम बनना है।
और वहाँ पर सिर्फ एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी। सबकी सहमति एक ही नाम पर है, नरेंद्र मोदी के नाम पर। तो सबसे बड़ी लड़ाई तो आगे इसमें भी होगी कि पीएम का चेहरा कौन होगा। और नीतीश कुमार ने जो अपने तेवर दिखाए कि कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने पूरा विपक्षी गठबंधन हाईजैक कर लिया है, तो कहीं ना कहीं सही भी है। आप देखिए, कोई विपक्षी नेता आपको कहीं नहीं दिखेगा। सोशल मीडिया से लेकर टीवी मीडिया पर, सभी जगहों पर आपको सिर्फ राहुल गांधी दिखेंगे। विपक्षी गठबंधन का कोई नेता वहाँ है ही नहीं, बस राहुल गांधी ही है। मतलब यही कि विपक्षी गठबंधन का चेहरा, पीएम का चेहरा कांग्रेस ने राहुल गांधी को बना ही दिया है, ऑलमोस्ट बना ही दिया है। बस सिर्फ एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना बाकी है। और भले ही राहुल गांधी खुद को कितने बड़े नेता समझे, लेकिन विपक्षी गठबंधन में कई लोग ऐसे होंगे जो अंदर ही अंदर नहीं चाहते कि राहुल गांधी पीएम बने या राहुल गांधी को पीएम का उम्मीदवार बनाया जाए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हम देख रहे हैं, इंडी गठबंधन बना तब से, आगे भी देखने को मिलेगी। तो कोई मतलब नहीं है ये विपक्षी गठबंधन का, और कहीं भी ये विपक्षी गठबंधन नहीं दिख रहा 2024 के चुनाव में। ये विपक्षी गठबंधन, जो मैंने पहले भी अपने कई वीडियो में कहा, हर समझदार व्यक्ति ने कहा कई बार कि ये विपक्षी गठबंधन लंबा नहीं चलेगा। और मेरा तो ये वीडियो के अंत में फिर से एक बार कहना है कि ये विपक्षी गठबंधन 2023 ख़त्म होते होते ख़त्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका है। नीतीश कुमार के तेवर बदल गए, अखिलेश यादव ने अपने तेवर दिखा दिए, तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका है। बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है।